बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक ऑन स्ट्रेटजीज। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हमने कुछ पढ़ी थी, तो उसे इन डिटेल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, वी विल कंटिन्यू। जो हम पिछले यूनिट में जो लास्ट टॉपिक 2-3 रह गए हैं उन्हें मैंने स्किप कर दिया है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यूनिट 3 स्टार्ट करवाया है आपको। स्ट्रेटजीज नोट्स में अवेलेबल होंगे जो हमने टॉपिक स्किप किए हैं। हायरार्किकल लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्मुलेटेड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल हमने पढ़ा था ना, एक बड़े लेवल पर होता है। टेल्स अस मेरली अबाउट द चॉइस ऑफ डायरेक्शन फॉर द फर्म एज अ होल। एज अ होल यानी बड़े लेवल पर लेकर चलना है, एज अ होल इन अ लार्ज मल्टी बिजनेस कंपनी। हाउएवर कॉर्पोरेट strategy is also about managing various product lines and business unit for maximum value. Even though each product line or business unit has its own competitive and cooperative strategy that it uses to obtain its own competitive advantage in the marketplace. Means to say, इसका कहने का मकसद ये है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े लेवल पर होती हैं, वो क्या होती हैं? कॉरपोरेट स्ट्रेटजी को लेकर चलती हैं, बड़े लेवल पर लेकर चलती हैं। कॉरपोरेट यानी कि बड़ा लेवल, बड़ी कंपनीज यूज़ करेंगी, ठीक है ना। बड़ी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए वो करेंगी। उनका जो प्रोडक्ट लाइन होगा, उनका जो बिज़नेस यूनिट होगा, वो कॉम्पेटिटिव और कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटजी दोनों को यूज़ करेगा। उसके अपने एडवांटेजेस होंगे कंपनी में, अपने ही वो एक कॉम्पेटिटिव होगा, ठीक है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हो सकता है। द कॉर्पोरेशन मस्ट कोऑर्डिनेट दीज डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजी सो दैट द कॉर्पोरेशन एज अ होल सक्सीड। क्योंकि वो अपने ही कॉर्पोरेशन वो कहते हैं एक दूसरे को ही कोऑपरेट कर रही होती है, कोऑर्डिनेट कर रही होती है डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को। तो ऐसी कॉर्पोरेशन एज अ होल क्या होती हैं? सक्सीड होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं। तरह कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या इंक्लूड्स करती हैं? Corporate strategy includes decision regarding the flow of financial and other resources to and from a company's product line and business units. ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में इंक्लूड होती है, क्या चीज़ होती हैं कि वो फाइनेंशियली बिजनेस को देखें, फाइनेंशियली फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू एंड फ्रॉम कंपनीज प्रोडक्ट लाइन, कंपनी के प्रोडक्ट लाइन से और बिजनेस यूनिट से। थ्रू अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिवाइसेस अ कंपनी ट्रांसफर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज developed in one unit to other units that need such resources. वो क्या होते हैं? सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज जब होती है ना, तो कंपनी अपनी क्या होती है स्किल्स और कैपेबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देती है। किस लिए? एक यूनिट से दूसरे यूनिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि उन रिसोर्सेज को वो क्या करें, दूसरे यूनिट को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज़ कर सकें। Our corporation strategy is composed of 3 general orientation. वो कौन कौन सी हैं? ग्रोथ स्ट्रेटजीज, फोर्थ कह सकते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होगी? एक्सपेंड द कंपनीज एक्टिविटीज़, कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को क्या करेगी? बढ़ाएगी। और स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज मेक नो चेंज टू द कंपनीज करंट एक्टिविटीज़, क्या कोई चेंजेस नहीं लेके आएगी करंट एक्टिविटीज़ में, यानी स्टेबल तरीके से लेकर चलना, यानी जो चल रहा है वो चल रहा है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज रिड्यूस द कंपनीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, कंपनी लेवल को क्या कर देना? कम कर देना। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 3 स्ट्रेटजीज, तीनों को मिला लेना, वो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज हो जाएगा। यानी उस वो क्या कर रहे हैं? कंपनी स्ट्रेटजीज को बढ़ा भी रहा है, कर रहे कम भी कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को। Having chosen the general orientation, a company's manager can select from one specific corporate strategy, such as concentration within one product industry or diversification into other product industries.
यानी इसमें वो कहना चाह रहे हैं कंपनी मैनेजर क्या करता है, अगर दूसरी उसने यूनिट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वो एक कंपनी स्ट्रेटजी क्या को यूज़ करेगा दूसरी कंपनी स्ट्रेटजीज में, उनकी स्ट्रेटजीज को चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। मर्जर क्या होता है? मर्जर इज़ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर। मर्जर यानी कि मर्ज करना, कंबाइन कर देना। मर्जर इज़ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर कॉरपोरेशन, टू और मोर कॉरपोरेशन को ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते हुए इन विच स्टॉक इज एक्सचेंज, जिनके दरमियान स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, बट फ्रॉम विच ओनली वन कॉरपोरेशन सर्वाइव्स, बट इनमें से सिर्फ एक कॉरपोरेशन सर्वाइव करेगी। मर्जर्स यूजुअली अकल बिटवीन फर्म्स ऑफ सम बट सिमिलर साइज एंड आर यूजुअली फ्रेंडली। एक फर्म जो होती है हमारे लेस लेवल पे चल रही होती है, तो वो क्या कहती हैं, दूसरी फर्म्स उसे सहारा देने के लिए उसका साथ देती हैं, यानी उसे फ्रेंडली माहौल एक किस्म का दे दिया, उसने फ्रेंडली का नाम दे दिया। द रिजल्टिंग फर्म इज़ लाइकली टू हैव अ नेम डिरीव्ड फ्रॉम इट्स कंपोजिट फर्म। फिर वो उसका नाम भी कहाँ से डिरीव होता है, उसकी अपोजिट फर्म से। दैन वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। Our corporate directional strategies are, फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, इन डिटेल में बता रहे हैं, उसमें फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं। नंबर वन कंसंट्रेशन, हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, फॉरवर्ड इंटेग्रेशन या बैकवर्ड इंटेग्रेशन। सेकंड पे जाता है डाइवर्सिफिकेशन, वो कॉन्सेंट्रिक या कॉन्ग्लोमेरेट। बी में आ जाता है स्टेबिलिटी। फर्स्ट वन इज, उसमें आ जाता है फर्दर पॉज या प्रोसीड विद कॉशन। बी पर आ जाता है नो चेंज। वन बाय वन इन डिटेल इसे हम रीड आउट करेंगे। इसमें कुछ लफ्ज़ डिफरेंट से थे, जैसे कॉन्सेंट्रिक, डाइवर्सिफाई करना, यानी कि उसे एक जैसी कंपनीज को, एक जैसे पार्ट्स को या कंपनी के एक यूनिट, एक जैसे जो यूनिट्स होते हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर देना, उन्हें डिवाइड कर देना। कॉन्ग्लोमरेट का मीनिंग वैसे तो मीनिंग होता है वैसे जमा करना, यानी उसी उन्हीं यूनिट्स को एक लेवल पर ले आना, जमा कर देना, कंबाइन कर देना। थर्ड वन आ जाता है प्रॉफिट। फिर सी पर आ जाते हैं रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, कैप्टिव कंपनी, सेल आउट या डाइवेस्टमेंट, बैंकरप्टी, लिक्विडेशन। ये ज़्यादातर होता है लीगल लेवल से निकला है। रिट्रेंचमेंट लीगली देखना, लीगली प्रूव हमारे पास मौजूद हो। टर्न अराउंड या निकलना है तो किस तरह से करना है। कैप्टिव कंपनी को लेकर चलना है, किस तरह से कैपिटल्स को सेल आउट करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करना है। बैंकरप्टेसी, बैंक के थ्रू हमारे अकाउंट्स चल रहे होते हैं, वो लीगली अप्रूव होने चाहिए। दैन इन डिटेल फर्स्ट वन इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी। क्या होगी? ग्रोथ मीन यानी कि जो ग्रोथ लेवल पर लेकर जाएगी, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना जो हमारी कंपनी को ऊपर वाले लेवल पर लेके जाए। एक्विजिशन यूजुअली अकर्स बिटवीन फर्म्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कैन बी आइदर friendly or hostile. Hostile acquisition are often called takeovers. A strategy alliance is a partnership of two or more corporation or business units to achieve strategically significant objectives that are mutually beneficial. Growth is a very attractive strategy for two key reasons. यानी मेन टू से वो यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से मैक्सिमाइज़ करना है जो फर्म को डिफरेंट साइजेस में डिवाइड कर सके और एक फ्रेंडली माहौल लेकर आ सके। हॉस्टाइल एक्विजिशन यानी क्या मीनिंग है, क्या कह रहे हैं, टेक ओवर, लेकर चले जाना, ऐसी चीज़ बनाना कि लिया और चले गए। टू की रीजंस बता रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड मे मास्क फ्लॉज इन अ कंपनी, flaws that would be immediately evident to in a stable or declining market. A growing flow of revenue into a highly leveraged corporation can create a large amount of organization slack. ग्रोथ क्या करना है? इंक्रीजिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना। ठीक है, एक रीज़न ये हो गई। देन सेकंड रीज़न कौन सी है? A growing firm offers more opportunities for advancement, promotions, and interesting jobs. Growth itself is exciting and ego enhancing for CEOs.
यानी एक फर्स्ट लेवल तो वो हो गया ना जो प्रोडक्ट में ऐसी चेंजेस लेके आना या डिमांड मार्केट के जिससे क्या हो उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। दूसरा सेकंड लेवल वो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, एडवांसमेंट, प्रमोशंस देना, इंटरेस्टिंग जॉब्स देना जो कि इट्स सेल्फ ग्रोथ ही वो क्या होगी। अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह देंगे, इंटरेस्टिंग जॉब्स देंगे तो वो क्या होंगे, वर्किंग अच्छी करेंगे। और जब वो वर्किंग अच्छी करेंगे तो वो इट्स सेल्फ हमारी ग्रोथ ही होगी कंपनीज़ की। फर्स्ट कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी फर्दर डिवाइड हो रहा है। इफ़ अ कंपनीज करंट प्रोडक्ट लाइन have real growth potential, concentration of resources on those product line makes sense as a strategy for growth। कंसंट्रेशन सेंटर का प्रोडक्ट लाइन में क्या हो, रियल ग्रोथ लेके आना। वो किस तरह से लेके आना, उस प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐसी चेंजेस लाना जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, टू बेसिक स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। वर्टिकल ग्रोथ क्या होगी, कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग ओवर अ फंक्शन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय अ सप्लायर और बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वर्टिकल ग्रोथ क्या होगी, जो पहले से स्ट्रेटजी चल रही है उसी को अचीव कर लेना, उसी को लेकर आ जाना। ठीक है, प्रीवियसली जो चल रही है। द कंपनी इन फैक्ट ग्रोज बाय मेकिंग इट्स ओन सप्लायर एंड और बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स ओन प्रोडक्ट। अपने ही प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, अपने ही सप्लायर को सेल आउट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से अचीव कर सकते हैं, टू रिड्यूस कॉस्ट, गेन कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज। कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बेनिफिशियल नहीं है तो उस पर कंट्रोल करना। गारंटी क्वालिटी देना ऑफ की इनपुट, जो इनपुट लगा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छे मटेरियल से बना है। और ऑब्टेन एक्सेस टू पोटेंशियल कस्टमर, और कहाँ कस्टमर तक अपना एक्सेस लेकर आना। ठीक है, कस्टमर हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनकी वांट्स एंड नीड्स को हमने देखना है और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मैसर करना। Then आती vertical growth. Vertical growth result in vertical integration, the degree to which a firm operates vertically in multiple locations on an industry's value chain from extracting raw materials to manufacturing to retailing। यानी उसने वर्टिकल ग्रोथ क्या होगी, वर्टिकल इंटीग्रेशन को देखना, ऐसी डिग्री को देखना जिसमें फर्म ऑपरेट कर रही है वर्टिकली। कैसे वर्टिकली कर रही है कि इंडस्ट्री वैल्यू जो चेन होती है उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलिंग तक लेकर आना। मोर स्पेशली अज्यूमिंग अ फंक्शन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय अ सप्लायर इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। गोइंग बैकवर्ड कि जो होगी गोइंग और एन इंडस्ट्री वैल्यू चेन इसमें वो क्या कह रहा है कि ना, पिछड़ी पॉलिसी को यूज़ कर लेना जो पहले से ही चल रही है उसे क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कह देंगे। और जबकि एज्यूमिंग का फंक्शन जो इन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगी, गोइंग फॉरवर्ड और इंडस्ट्री वैल्यू चेन, आगे को देखना, फ्यूचर को देखना है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी। वर्टिकल इंटीग्रेशन यहाँ खत्म होगी, यहाँ बात है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। Horizontal integration can be achieved by expanding the firm's product into other geographic location and or by increasing the range of product and services offered to current market। हॉरिजेंटल ग्रोथ में क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, फर्म प्रोडक्ट को बढ़ा रहा है। कहाँ पर, जोग्राफिक लोकेशन पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं, किसी और लोकेशन पर लेकर जाना। वाइप उसमें तो था ना, प्रीवियसली हम यूज़ कर रहे हैं उसी सप्लायर को, उसी वही पर अपना ही प्रोडक्ट अपने ही सप्लायर को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशंस पर लेके जा रहे हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, सर्विसेज बढ़ा रहे हैं जो कि ऑफर कर रही है टू करंट मार्केट। इन दिस केस द कंपनी एक्सपैंड साइडवेज एट द सेम लोकेशन ऑन द इंडस्ट्री वैल्यू चेन। इसमें क्या करती है, कंपनी अपनी साइड बेस को चेंज कर लेती है सेम लोकेशन में। ओके, देन वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हेन एन इंडस्ट्री कंसोलिडेट्स एंड बिकम्स मेच्योर बन गई है ना, उसे सर्वाइव कर लिया है। मोस्ट ऑफ द सर्वाइविंग फर्म्स हैव रीच्ड द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, जब वो ग्रोथ की लिमिट पर पहुंच जाती हैं, यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्ट्रेटजीज को फिर वो यूज़ करती हैं। Unless the competitors are able to expand internationally into less mature markets, they may have no choice but to diversify into different industries if they want to continue growth। The two basic diversification strategies are कौन सी हैं, ठीक है।
वो यहाँ ये बात कर रहा है कि जो वो कंपेटिटर्स अगर हो जाते हैं, वो एबल होते हैं कि अपने इंटरनेशनली अपनी मार्केट को लेकर चलते हैं, ठीक है, जबकि वो मेच्योर नहीं हुए थे। मेच्योर लेवल पर आकर ही हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल ग्रोथ को। अगर वो मेच्योर नहीं है तो वो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे इंडस्ट्री में। जो बेसिक डाइवर्सिफिकेशन वो बता रहा है वो है कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। वो कौन सी है? इनटू अ रिलेटेड इंडस्ट्री मे बी अ वेरी अप्रोप्रिएट corporate strategy when a firm has a strong competitive position but industry attractiveness is low होगी। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? अपनी जैसी इंडस्ट्री में वेरी करना और उसके लिए ऐसी अप्रोप्रिएट कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बनाना जो कि हम क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव कर सकेंगे हम। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज़ लो। By focusing on characteristics that have given the company its distinctive competence, the company uses those very strength as its means of diversification। यानी इसमें ऐसे रिसोर्सेज को लेकर चलना कि वो फर्म टू फर्म वेरी कर सके और अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ क्या है, ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन अचीव कर सकें। देन सेकंड वन आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। टेक्स प्लेस when management realized that the current industry is unattractive and that the firm lacks outstanding abilities or skills that it could easily transfer to related products or services in other industries। जहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैनेजमेंट होती है ना, वो रियलाइज़ कर लेती है कि वो जो करंट इंडस्ट्री है वो अनअट्रैक्टिव है, जबकि वो फर्म उन अपनी स्किल्स को ईजीली ट्रांसफ़र कर सकती है उसी जैसे प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट अपनी वैल्यू नहीं अचीव कर पा रहा तो वो क्या कह रहा है कि उसने स्किल्स को, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जैसा प्रोडक्ट अचीव कर लेना या सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज देना। द मोस्ट लाइकली स्ट्रेटजी इज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई इनटू एन इंडस्ट्री अनरिलेटेड टू इट्स करंट वन। ठीक है, अनरिलेटेड तो होगी ना, रिलेटेड नहीं है वो एक फर्म के हिसाब से। rather than maintaining a common thread throughout their organization. Strategic managers who adopt this strategy are primarily concerned with financial consideration of cash flow और रिस्क रिडक्शन। इसमें ये होता है कि हम जो कंसर्न पहले ही प्रोडक्ट चल रहा होता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अपना कैश फ्लो बना लेते हैं और उसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर ये मैनेजर जो स्ट्रेटजिक मैनेजर होंगे वो इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा यूज़ करना फोकस करेंगे ताकि उनका लॉस ना हो। देन बी पार्ट हम इंशाल्लाह स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नेक्स्ट टॉपिक में रीड आउट करेंगे। आज का टॉपिक यही एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।